नमस्कार। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस को लेकर। महीनों की बातचीत और खींचतान के बाद फाइनली दोनों देशों ने एक ऐसी डील पर मुहर लगा दी है जो न सिर्फ अरबों डॉलर के व्यापार का भविष्य तय करेगी, बल्कि इसका असर हम सब पर भी पड़ सकता है। तो चलिए इस गेम चेंजिंग डील को डिकोड करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में भारत और अमेरिका के व्यापार का सबसे बड़ा रीसेट है, या फिर ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है? क्या इससे हमारी इकोनॉमी को सच में एक नया बूस्ट मिलने वाला है? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। भारत और अमेरिका ने एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति बना ली है। अब ये जो इंटरिम शब्द है ना, इसका सीधा सा मतलब है फिलहाल के लिए। मतलब ये कोई पूरी डील नहीं है, पर ये एक बहुत बड़ा पहला कदम जरूर है। जो इतने महीनों से टैरिफ को लेकर तनाव चल रहा था ना, ये डील उस पर एक तरह से फुल स्टॉप लगाती है। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, टैरिफ। अब नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, टैरिफ, पर असल में ये बहुत ही सिंपल चीज है। आप बस ये समझ लीजिए कि जब कोई सामान दूसरे देश से हमारे देश में आता है, तो सरकार उस पर एक एंट्री टैक्स लगाती है। बस उसी एंट्री टैक्स को टैरिफ कहते हैं। तो इस डील की सबसे सबसे बड़ी और धमाकेदार बात क्या है? वो है टैरिफ में भारी कटौती। और जब मैं भारी कह रहा हूं, तो मेरा मतलब सच में बहुत बड़ी कटौती से है। चलिए सीधे नंबर्स पर आते हैं और देखते हैं कि ये बदलाव कितना बड़ा है। सच कहूं तो ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। डील से पहले हमारे सामानों को अमेरिका में बेचने के लिए 50% तक का भारी भरकम टैरिफ देना पड़ता था। सोच कर देखिए, 100 रुपए की चीज पर 50 रुपए का टैक्स। लेकिन अब वो घटकर सिर्फ 18% रह गया है। ये हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए कितनी बड़ी राहत की बात है। 18%। जी हाँ, यही है वो मैजिक नंबर जो अब पूरा खेल बदलने वाला है। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय प्रोडक्ट्स अमेरिकन बाजार में अचानक से सस्ते हो जाएंगे, और जाहिर है ज्यादा आकर्षक भी। मतलब अब हमारे एक्सपोर्टर्स चीन और वियतनाम जैसे देशों को कड़ी टक्कर दे पाएंगे। और हम किस बाजार की बात कर रहे हैं? कोई छोटा मोटा बाजार नहीं, हम बात कर रहे हैं 30 ट्रिलियन डॉलर के विशाल अमेरिकी बाजार की। ये डील एक तरह से हमारी कंपनियों के लिए इस सोने की खान के दरवाजे खोल रही है। अगर इसका सही से फायदा उठाया गया तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक सच्चा गेम चेंजर हो सकता है। तो सवाल ये है कि इस डील का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा किसे? कौन से भारतीय उद्योग हैं जो इस डील के बाद जश्न मनाने वाले हैं? चलिए उन विनिंग सेक्टर्स पर एक नजर डालते हैं। इस लिस्ट में टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स और ज्वेलरी जैसे हमारे पारंपरिक मजबूत सेक्टर्स तो हैं ही, लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो है एमएसएमईज का जिक्र, यानी हमारे छोटे और मझोले उद्योग जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उन्हें लेदर और फुटवेयर जैसे सेक्टर्स में सीधा फायदा मिलेगा, और इसका मतलब है लाखों नई नौकरियां। अब एक सेक्टर पर खास ध्यान देते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी। ये सेक्टर तो इस डील का समझ लीजिए असली सुपरस्टार है। और ऐसा क्यों है, इसकी वजह जानकर तो वाकई हैरानी होगी। जीरो ड्यूटी, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अमेरिका ने हीरे और जवाहरात जैसी कीमती चीजों पर टैरिफ को बिल्कुल शून्य कर दिया है। इसका मतलब है कि अब भारतीय ज्वेलर्स बिना किसी एंट्री टैक्स के सीधे अमेरिकी ग्राहकों को अपना सामान बेच सकते हैं। ये इस सेक्टर के लिए किसी रॉकेट फ्यूल से कम नहीं है, जिससे एक्सपोर्ट्स में जबरदस्त उछाल आने की पूरी उम्मीद है। लेकिन रुकिए, हर डील एक लेन देन होती है ना? भारत ने इतना कुछ पाया है, लेकिन उसने अपने किन हितों की रक्षा की है? ऐसा तो नहीं कि सब कुछ अमेरिका को दे दिया। चलिए देखते हैं कि भारत ने किन चीजों पर नो एंट्री का बोर्ड लगाए रखा। इस बारे में कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एक बहुत ही साफ और पावरफुल बात कही। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये डील हमारे किसानों की कीमत पर नहीं हुई है। डेयरी, फल, सब्जियां, ये वो चीजें हैं जिन्हें इस डील से बाहर रखा गया है, ताकि हमारे घरेलू किसान अमेरिकी कंपटीशन से सुरक्षित रहें। तो ये वो सेक्टर्स हैं जिन्हें भारत ने एक तरह का सुरक्षा कवच दिया है। डेयरी प्रोडक्ट्स, अनाज, पोल्ट्री, ये वो उद्योग हैं जिनसे करोड़ों भारतीयों की रोजी रोटी जुड़ी है। इन्हें डील से बाहर रखने का मतलब है कि हमारे किसान और छोटे उत्पादक अमेरिकी बड़ी कंपनियों के दबाव में नहीं आएंगे। ये इंडिया फर्स्ट अप्रोच का एक बिल्कुल साफ उदाहरण है। तो ठीक है, ये डील तो हो गई,
लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म होती है? बिल्कुल नहीं, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। चलिए देखते हैं कि इस डील के बाद आगे का रास्ता क्या है। आगे का रास्ता 3 स्टेप्स में काफी क्लियर है। पहला, इस डील को फटाफट जमीन पर उतारना। दूसरा, इसके फायदों को एक्सपोर्ट्स और नौकरियों में बदलना। और तीसरा, जो कि सबसे बड़ा लक्ष्य है, वो है एक फुल फ्लेज्ड बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट यानी बीटीए बनाना। बीटीए का मतलब है एक पक्की, बड़ी और स्थायी डील जो दोनों देशों के व्यापार को हमेशा के लिए एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाएगी। तो इस सब का निचोड़ क्या है? द बिग पिक्चर क्या है? इसका सीधा कनेक्शन है मेक इन इंडिया से। सोच के देखिए, जब अमेरिकी बाजार में भारतीय सामानों की डिमांड बढ़ेगी, तो वो सामान बनेंगे कहाँ? जाहिर है भारत में। इससे हमारी फैक्ट्रियां ज्यादा उत्पादन करेंगी, नए प्लांट लगेंगे और लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी। ये है असली गेम प्लान। और अंत में सबसे बड़ा सवाल, ये डील सिर्फ पैसों और व्यापार के बारे में नहीं है। क्या चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच ये डील भारत और अमेरिका को एक दूसरे के और भी करीब लाएगी? क्या ये सिर्फ एक ट्रेड डील है या एक बड़ी जियोपॉलिटिकल दोस्ती की शुरुआत? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।